Hello students, welcome back to my YouTube channel. Today we are going to discuss next topic of class 9th, as we were discussing chapter number 4, linear equation in two variables. Today we are going to discuss graph of linear equation in two variables. We want to represent it graphically. Okay, we want to make a graph. In my previous video, you have seen that we were finding a solution of a linear equation in two variables. That was of the form ax plus by plus c is equal to 0. इस तरह की फॉर्म की जो लीनियर इक्वेशन थी उनके हमने क्या किया, सॉल्यूशन को फाइंड आउट किया और उनकी वैल्यूज को हमने लिखा था. ओके, अब हमने क्या करना है, उनकी जो वैल्यूज हमारे पास आती है x और y की, उनको हमने रिप्रेजेंट करना है. जैसे कि आपने चैप्टर नंबर 3 में हमने डिस्कस किया था, जिसका लिंक यहाँ पर है आइकन सेक्शन में. उसमें हमने डिस्कस किया था कि इन पॉइंट्स को हम ग्राफ पर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं. ओके, आज हम क्या करेंगे, पहले लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन को फाइंड आउट करेंगे, फिर उनको हम ग्राफ पर रिप्रेजेंट करेंगे. जैसे कि हमारे पास एक्सरसाइज है 4.3. सबसे पहले हम 4.3 एक्सरसाइज में चलते हैं. इसमें हमारे पास इन्होंने एक इक्वेशन दी है, ओके, जिसका हमने सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है और उसका हमने ग्राफ को ड्रॉ करना है. ओके, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए आप, इसमें इसके 4 पार्ट हैं. ओके, मैं आपको 1-2 पार्ट करवा देता हूं, बाकी आपने खुद ब खुद ट्राई करना है. सबसे पहले फर्स्ट पार्ट में देखिए x एंड y की वैल्यूज को जो सेटिस्फाई करती है, इसका जो सॉल्यूशन है उन्होंने आपने कैसे फाइंड आउट करना है. इसको फाइंड आउट करने के लिए आपने इंस्पेक्शन मेथड लगाना है. ठीक है, जिसको मैंने आपको बताया था हिट एंड ट्रायल मेथड. सबसे पहले आप इसमें x और y की वैल्यू सोच लो कि कौन सी वैल्यू इसमें सेटिस्फाई कर सकती है. x की वैल्यू लो 2, y की वैल्यू भी 2 ले लो. ओके, वो इसको सेटिस्फाई कर जाएगी. तो पहला सॉल्यूशन कौन सा आ गया इसका, 2 and 2. ओके, एंड दूसरी हम वैल्यू यहाँ पर क्या ले सकते हैं, x की वैल्यू ले लो 3, y की वैल्यू ले लो 1. ओके, ये भी इसको सेटिस्फाई कर जाएगी. ओके, 3 and 1. ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए हमारे पास जो इक्वेशन है वो है इस फॉर्म की, ax plus by plus c is equal to 0. ये लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में है. ओके, ये इक्वेशन है एक लाइन की. जब भी आप ग्राफ को ड्रॉ करते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, वो किस फॉर्म का होता है, वो लीनियर फॉर्म का होता है, वो एक लाइन होती है. अब हमने क्या करना है, इस लाइन को ड्रॉ करने के लिए आपको कितने पॉइंट चाहिए होते हैं, आपको पता है 2 पॉइंट चाहिए होते हैं. ओके, सो इट मींस अगर आप कोई भी लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, ठीक है, इन टू वेरिएबल्स में, तो आपको मिनिमम कितने सॉल्यूशन चाहिए, 2 सॉल्यूशन चाहिए. ओके, इसके लिए हमने क्या किया, फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट के 2 सॉल्यूशन को फाइंड किया. इसको हम अब रिप्रेजेंट करेंगे इस ग्राफ पर. ठीक है, आप ग्राफ पेपर यूज कर सकते हैं इजीली रिप्रेजेंट करने के. सबसे पहले हमें चाहिए 2 and 2 पॉइंट. यहाँ पर x की वैल्यू भी 2 है, y की वैल्यू भी 2 है. ओके, तो ये वाला पॉइंट देखिए, यहाँ पर x की वैल्यू भी 2 है एंड y की वैल्यू भी 2 है. नेक्स्ट पॉइंट चाहिए हमें, यहाँ पर x की वैल्यू हो 3 और y की वैल्यू हो 1. ओके, सो यहाँ पर x की वैल्यू 3 है एंड y की वैल्यू क्या है 1. तो ये वाला पॉइंट आ जाएगा हमारे पास. ओके, ये वाला पॉइंट, इसमें x की वैल्यू क्या है 3, y की वैल्यू क्या है 4. तो इसका ग्राफ कैसा होगा, इसका ग्राफ होगा इस फॉर्म का. ये वाली एक स्ट्रेट लाइन होगी जिसको आप स्केल के साथ ड्रॉ कर सकते हैं. तो ये क्या होगी, ये ग्राफ हो गया किस इक्वेशन का, x plus y is equal to 4. इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, x plus y is equal to 4. ओके, ये था इसका फर्स्ट पार्ट. बाकी इसके जो पार्ट है सेकंड पार्ट में क्या है, x minus y is equal to 2. सेकंड पार्ट आपने खुद ब खुद ट्राई करना है. थर्ड पार्ट भी आपने ट्राई कर लेना है, फोर्थ भी. ओके, फोर्थ की जो स्टेटमेंट क्या है, 3 plus 2x plus y. ये आपने तीनों पार्ट खुद ब खुद ट्राई करने. सबसे पहले कोई इनके 2 सॉल्यूशन को फाइंड आउट कर लो, उन पॉइंट्स को इस ग्राफ पर रिप्रेजेंट कर दो, वो आपका क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा. ओके, अब हम नेक्स्ट करते हैं सेकंड क्वेश्चन. ओके, और एक पार्ट और डिस्कस कर लें, एक पार्ट चलो और डिस्कस कर लेते हैं. सपोज ये वाला पार्ट ले लो. इसमें सबसे पहले इंस्पेक्शन के जरिए आपने, थर्ड पार्ट है इसका, सबसे पहले क्या करना है, x और y की वैल्यू को ढूंढना है. x की वैल्यू को देख लो, y की वैल्यू को देख लो, जो इसको सेटिस्फाई कर दे. सपोज हमने x को यहाँ पर पुट कर दिया 1, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी,
x को अगर आपने 1 पुट किया तो y की वैल्यू आ जाएगी 3। अगर आपने x को 2 पुट किया तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 6, क्योंकि जब बेटा आप यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे 1 पुट करेंगे तो 3 1 जा 3 आ जाएगा y की वैल्यू। अगर आप यहाँ पर x की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 3 × 2 क्या आ जाएगा 6, y की वैल्यू आ जाएगी 6। तो ये दोनों क्या हो गए इसके सॉल्यूशन हो गए, जिसमें मैंने डायरेक्टली लिख लिया। आप अपने माइंड में सोच कर भी इनको लिख सकते हैं। तो पहला हो गया पॉइंट 1 एंड 3, दूसरा पॉइंट हो गया हमारा 2 एंड 6। पहले हम रिप्रेजेंट करेंगे 1 एंड 3 को इस ग्राफ के ऊपर। ओके 1 एंड 3 पॉइंट देखो कि कहां पर आएगा। ये वाला पॉइंट है हमारा, x की वैल्यू है 1, y की वैल्यू क्या है 3, तो ये पॉइंट हो जाएगा यहाँ पर। ओके सेकंड वाला हमारा कहां पर आएगा 2 एंड 6, x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू क्या है 6, x की वैल्यू होगी 2, y की वैल्यू होगी 6, तो ये थोड़ा ऊपर जाएगा पॉइंट यहाँ पर। ओके तो ये पॉइंट आ जाएगा यहाँ पर। तो इसका ग्राफ कैसा होगा, इसका ग्राफ होगा ऐसा। ओके अगर आपके पास इस फॉर्म की लीनियर इक्वेशन हो, मींस y इनटू एनी कांस्टेंट लाइक 3 4 एनी कांस्टेंट, इसकी जगह पर मैं क्या लेता हूं k। अगर आपके पास इस फॉर्म की कोई भी इक्वेशन होगी तो जो उसका ग्राफ होगा वो किस में से पास होगा, वो ओरिजिन में से पास होगा हर बार। ओके जब भी आप इसको ड्रॉ करेंगे इस टाइप ऑफ इक्वेशन के ग्राफ को, तो वो क्या होगा, वो ओरिजिन में से पास होगा। ये हमारा क्वेश्चन था फर्स्ट क्वेश्चन, इसका थर्ड पार्ट। सेकंड एंड फोर्थ पार्ट इसका आपने खुद ट्राई करना है। तो ये बात आपको क्लियर होगी बेटा। जब आपके पास इस फॉर्म की इक्वेशन हो तो उसका जो ग्राफ होता है वो कैसा होता है, वो हर बार ओरिजिन में से पास होता है। ठीक है, ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट एंड थर्ड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या दिया हुआ है, एक सोल्यूशन दिया हुआ, मतलब एक पॉइंट दिया हुआ है जिसमें x की वैल्यू और y की वैल्यू है। हमने क्या करना है, गिव द इक्वेशन ऑफ 2 लीनियर इक्वेशन थ्रू दिस पॉइंट। वी हैव टू फाइंड आउट 2 लीनियर इक्वेशन। हमने 2 लीनियर इक्वेशन को लिखना है, ठीक है, जो इस पॉइंट के बीच में से पास हो। ठीक है, हाउ मेनी मोर सच लाइन्स आर देयर एंड व्हाई। सबसे पहले तो आप देखिए, हमने कोई ऐसी इक्वेशन लिखनी है जिसमें से दोनों पॉइंट पास हो जाए। पहली आपके पास कैसे हो सकती है, पहली हो सकती है आपके पास 7x - y = 0। आप इसमें x की वैल्यू पुट कर लो, y की वैल्यू पुट कर लो, देखो इसका आंसर इसको सेटिस्फाई करेगा, बिकॉज 7 2 जा क्या होता है 14। ओके एंड माइनस y की वैल्यू क्या है 14, 14 - 14 क्या आ जाएगा 0। पहली इक्वेशन तो होगी आपकी ये वाली। दूसरी इक्वेशन अपने माइंड में सोच लो, वो कैसी हो सकती है, उसमें आप लिख सकते हैं x + y = 16। x की वैल्यू क्या पुट करेंगे 2, y की वैल्यू क्या पुट करेंगे 14, 2 + 14 क्या होता है हमारे पास 16। तो ये होगी हमारी सेकेंड इक्वेशन। इसमें आप और भी इक्वेशन लिख सकते हैं, जैसे कि आप इसमें लिख सकते हैं 8 ओके 8x - y ओके 8x - y = u। ये होगी आपकी थर्ड इक्वेशन। ओके कैसे, इसमें 2 पुट करो, 8 2 जा क्या हो जाएगा 16, 16 - 14, 16 - 14 क्या होता है हमारे पास 2 होता है। तो ये तीनों इक्वेशन इस पॉइंट को सेटिस्फाई करती है। नेक्स्ट उन्होंने क्वेश्चन पूछा कि हाउ मेनी इक्वेशंस आर पॉसिबल। बेटा 2 पॉइंट दिए हुए हैं इन्होंने, तो इसका मतलब ये इक्वेशन कैसी होगी, जो इक्वेशन है इस फॉर्म की ax + by + c = 0। अगर आपके पास कोई भी एक पॉइंट दिया हुआ हो, इस तरह का पॉइंट, इसमें से कितनी लाइन पास कर सकती है, इसमें से इनफाइनाइट लाइन पास कर सकती है, ये आपको पता है। ओके हाउ मेनी लाइन कैन पास थ्रू अ गिवन पॉइंट, इनफाइनाइट लाइन। तो इसका मतलब इस इक्वेशन, इस पॉइंट को सेटिस्फाई करने वाली कितनी इक्वेशन पॉसिबल है, इनफाइनाइट। ओके सो इसके दोनों पार्ट हो गए। पहला हो गया इसकी लीनियर इक्वेशन हमने लिख ली, 3 लीनियर इक्वेशन लिख दी मैंने। उसके बाद मैंने आपको बता दिया कि इसके कितने सॉल्यूशन पॉसिबल है, कितनी इक्वेशन पॉसिबल है, इनफाइनाइट। नाउ नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। इसमें हमें उन्होंने क्या किया है, एक पॉइंट दिया हुआ 3 and 4। स्टेटमेंट को रीड करते हैं कि इफ द पॉइंट दिस पॉइंट 3 and 4 लाई ऑन द ग्राफ ऑफ दिस लीनियर इक्वेशन। ये लीनियर इक्वेशन है, अगर ये पॉइंट इस पर लाई करे तो हमने इसमें फाइंड आउट क्या करना है, हमने फाइंड आउट करना है इसकी वैल्यू। ये क्या है हमारे पास a हमारे पास एक कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू को हमने फाइंड आउट करना है।
अगर ये पॉइंट इस पर लाई करेगा तो ये इस क्वेश्चन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो हमने क्या करना है, एक्स एंड वाई की वैल्यू को रिप्लेस कर देना है। 3 इंटू वाई की जगह पर क्या आ जाएगा 4, 3 इंटू वाई, ए की जगह पर ए को हमने उसी तरह से लिख देना है, एक्स की जगह पर क्या आ जाएगा हमारे पास 3 प्लस 7 उसी तरह से, 3 4 जा क्या होता है 12 इज इक्वल टू 3a प्लस 7। अब उस 7 को उधर ट्रांसफर कर दो, ये हमारे पास क्या आ जाएगा 12 माइनस 7 इज इक्वल टू 3a। ओके, मतलब क्या हो गया 12 माइनस 7 क्या होता है 5 इज इक्वल टू 3a। तो अब हमने क्या करना है, इनको इंटरचेंज कर लेना है, 3a इज इक्वल टू 5। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि लेफ्ट एंड राइट जो दोनों है इक्वल है, तो हम उनको क्या कर सकते हैं, इंटरचेंज कर सकते हैं। तो 3a इज इक्वल टू 5 आ गया, तो a की वैल्यू क्या आ गई इसमें 5/3। ये था हमारा थर्ड क्वेश्चन। पहले हमने इस पॉइंट को इसमें सेट किया, सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमने क्या किया, a की वैल्यू को फाइंड आउट किया, क्योंकि उन्होंने दे रखा था कि ये जो पॉइंट है वो इस ग्राफ को क्या करता है, सेटिस्फाई करता था। ये हमारा था थर्ड क्वेश्चन। ओके, अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 4.3 का। इसमें उन्होंने हमें एक प्रॉब्लम दी हुई है रिलेटेड विद टैक्सी फेयर। ओके, स्टेटमेंट क्या है, द टैक्सी फेयर इन अ सिटी इज एज फॉलो, फॉर द फर्स्ट किलोमीटर द फेयर इज 8 रुपीज। फर्स्ट किलोमीटर के लिए कितना फेयर है 8 रुपीज, एंड उसके बाद फॉर द सब्सिक्वेंट डिस्टेंस इट इज 5 पर किलोमीटर। सब्सिक्वेंट किलोमीटर कितने हैं वो हमने फाइंड आउट करने हैं। टोटल डिस्टेंस हमारे पास क्या है, टोटल डिस्टेंस को हमने मान लिया x है। उसके बाद फर्स्ट किलोमीटर की जो वैल्यू है वो क्या है, फिक्स्ड 8 रुपीज। ओके, सो इसका मतलब क्या हो गया, अगर टोटल डिस्टेंस x थी तो उसमें से 1 किलोमीटर तो वही घट गया। अब हमारे पास कितने रह गए, सब्सिक्वेंट किलोमीटर कितने रह गए, x माइनस 1। ओके, सो इनके लिए जो कॉस्ट है वो कितनी है, वो है 5 रुपीज। तो इसके जो फेयर होगा वो क्या आ जाएगा 5 इंटू x माइनस 1 मीन्स ये क्या हो जाएगा 5x माइनस 5 रुपीज। ओके, सो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उन्होंने क्या दिया हुआ है कि जो टोटल इनका सम है, जो टोटल फेयर है वो कितना है हमारे पास, रीड करता हूं मैं, टेकिंग द डिस्टेंस कवर्ड एज x, टोटल डिस्टेंस को हमने मान लिया x, तो उसमें से फर्स्ट किलोमीटर का किराया हो गया 8 रुपीज, एंड बाकी बचे जो किलोमीटर थे वो क्या हो गया x माइनस 1, क्योंकि एक तो इसमें से घट ही गया। इनका कॉस्ट क्या हो गया भाई, जो बाकी बचे थे उनका जो पर किलोमीटर जो कॉस्ट है वो 5 है। तो अगर एक की 5 है तो बाकी की कितनी हो जाएगी 5 इंटू दीज ऑल। ओके, तो इनकी कॉस्ट क्या आ गई 5x माइनस 5। जो जो टोटल फेयर है पहले किलोमीटर का एंड बाकी सभी का, उनको मिलाकर जो टोटल फेयर है वो स्टेटमेंट में हमें क्या दिया हुआ है बाई। तो मैं लिख रहा हूं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सम ऑफ दीज बोथ पेयर, ओके, 8 प्लस 5x माइनस 5 इज इक्वल टू y। तो ये हमारा इक्वल टू किसके आ गया बाई के। इसको सॉल्व करो, 8 प्लस 5x माइनस 5 इज इक्वल टू बाई। 8 माइनस 5 क्या आ जाएगा हमारे पास 3, 5x प्लस 3 इज इक्वल टू बाई। तो हमारी जो इक्वेशन वो कैसी आ जाएगी 5x प्लस 3 इज इक्वल टू बाई। तो ये होगी हमारी इक्वेशन पहले तो, ठीक है। हमने जो इन्फॉर्मेशन दी थी उनको हमने क्या किया, एक इक्वेशन के फॉर्म में लिख दिया। अगर आपको इसको ax प्लस bx प्लस c की फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, y को हम इधर शिफ्ट कर देंगे। तो ये कैसी इक्वेशन हो जाएगी 5x माइनस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0। नहीं सॉरी, यहाँ पर 8 माइनस 5 हमारे पास क्या आना था प्लस 3 आना था, प्लस 3 इज इक्वल टू 0। पता चल गया बेटा। 8 एंड 5 का जो 8 माइनस 5 का जो आंसर है वो हमारे पास क्या है 3। बाई को हमने इधर ट्रांसफर कर दिया, जब हम इधर ट्रांसफर करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा ये माइनस बाई। अब हमने क्या करना है, इसका सोल्यूशन फाइंड आउट करना है, ठीक है। इसका सोल्यूशन फाइंड आउट करने के बाद हमने इसको क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। अब हम इसका सोल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। एक्स एंड वाई की वैल्यूज को देखो कि कौन सी वैल्यू इसमें सेटिस्फाई कर सकती है। सबसे पहले आप इसमें एक्स की वैल्यू सपोज कर लो 0, एक्स की वैल्यू हमने क्या भरनी है इसमें भाई 0, एंड वाई की वैल्यू आप सपोज कर लो इसमें भर दो 3। जब आप एक्स की वैल्यू यहाँ पर भरेंगे 0 तो ये हो जाएगा 0 माइनस वाई की वैल्यू 3 एंड ये 3 ऐसे ही आ जाएगा इज इक्वल टू 0।
ये -3 है, ये +3 है, दोनों साइड 0 आ गया, तो इसका मतलब ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई कर गया। तो पहला पॉइंट कौन सा हो गया, 0 एंड 3। अब दूसरी वैल्यू देखो, अगर हम इसमें जो इसकी वैल्यू है y की वैल्यू, वो हम इसमें भर दें, अगर इसमें 0, ओके, x की वैल्यू क्या करें, हम भर दें 1, ओके, x की वैल्यू क्या भर दें, हम 1 भर दें। तो 1 भरने के बाद यहाँ पर क्या आ जाएगा, 5 + 3 8 हो जाएगा। तो y की वैल्यू हमें क्या चाहिए, 8, y की वैल्यू 8 पुट करो, इसको पुट करके देख रहे हैं। x की वैल्यू जब आपने 1 पुट की तो ये हो जाएगा 5, y की वैल्यू हम क्या लेंगे 8, ये y की वैल्यू मैंने क्या लिखी है यहाँ पर 8 + 3, तो ये हो गया क्या -8 हो गया। ये 5 एंड 3 कितना हो गया, +8, 8 एंड 8 क्या होता है, 8 - 8 0, दोनों साइड 0 आ गया, तो ये भी पॉइंट इसको सेटिस्फाई कर गया। तो मिनिमम हमने कितने पॉइंट फाइंड आउट करने थे, 2 पॉइंट हमने फाइंड आउट करने थे। पहला हमारा आ गया 0 एंड 3। अब ग्राफ पर देखिए 0 एंड 3 कहां पर है, मतलब x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 3, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 3, x की वैल्यू 0 होती है इस एक्सिस पर, y की वैल्यू क्या है 3। पहला पॉइंट आ गया हमारा ये वाला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है x की वैल्यू क्या है 1, y की वैल्यू क्या है 8, ओके, x की वैल्यू क्या है 1, y की वैल्यू क्या है 8, x की वैल्यू यहाँ पर है, y की वैल्यू क्या चाहिए, हमें 8 चाहिए। 8 के लिए हमें क्या करेंगे, इस ग्राफ को एक्सटेंड कर लेते हैं। 6 के बाद क्या आ जाएगा 7, 7 के बाद क्या आ जाएगा 8, ओके, 6 7 8, तो ये पॉइंट कौन सा हो गया, यहाँ पर ये हमारा पॉइंट आ जाएगा, क्योंकि x की वैल्यू हमें 1 चाहिए, y की वैल्यू 8, तो इसको हम क्या करेंगे, कंबाइन कर लेंगे। तो आपका ग्राफ किस फॉर्म का होगा, आपका ग्राफ होगा इस फॉर्म का, ओके, ये हो गया भाई आपका ग्राफ, पहला पॉइंट दूसरा पॉइंट। तो इसके दो सोल्यूशन हो गए, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 0 एंड 3, दूसरा हो गया हमारा सोल्यूशन 1 एंड 8, ओके। ये था फोर्थ क्वेश्चन। पहले हमने क्या किया, इसकी इक्वेशन को बनाया, इंफॉर्मेशन को इक्वेशन की फॉर्म में लिखा, और इक्वेशन को फॉर्म करने के बाद उसके हमने दो सोल्यूशन को फाइंड आउट किया। पहले वाला क्या आया हमारा 0 एंड 3, दूसरे वाला हमारा क्या है 1 एंड 8, तो इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया, ओके। ये था वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास क्या है, हमने वर्क डन फाइंड आउट करना है किसी बॉडी के द्वारा किया हुआ, कि जब हम किसी भी बॉडी पर कोई फोर्स लगाते हैं, ठीक है, तो वो क्या करती है, वो डिस्टेंस ट्रेवल करती है, मतलब वो कोई ना कोई जो पाथ है उसको फॉलो करती है। तो यहाँ पर एक बॉक्स था, इसको हमने फोर्स लगाई तो इसने डिस्टेंस ट्रेवल किया x, ओके। तो स्टेटमेंट दिया हुआ है इन्होंने कि if a work done by a body on application of a constant force we are applying on it, ठीक है, जब constant force इस पर अप्लाई की जाती है तो ये डिस्टेंस ट्रेवल करती है directly, constant force is directly proportional to the distance traveled by the body, express this in the form of an equation in two variable। तो हमने इस कंडीशन को पहले क्या करना है, एक्सप्रेस करना है इन टू वेरिएबल। सबसे पहले डिस्टेंस कितना ट्रेवल हुआ भाई x, वर्क डन कितना हुआ y। तो ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, वर्क डन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, डिस्टेंस के, y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, ओके। एंड express this in the form of equation in two variable, draw the graph of the same by taking the constant force as 5 units। तो इसमें जब हम इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को रिमूव करेंगे तो इसमें क्या आ जाएगा, कांस्टेंट आ जाएगा, y = fx, ओके, y = fx। तो ये होगी इक्वेशन। इसमें अब हमने क्या किया, उन्होंने हमें दिया हुआ है कि फोर्स है वो कितनी है, वो 5 यूनिट है, कांस्टेंट है जो वो कितनी है 5 यूनिट्स। तो ये क्वेश्चन किस फॉर्म की हो जाएगी, y = 5x, ये होगी हमारी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ओके। अब हमने इसका ग्राफ बनाना है। सबसे पहले x की वैल्यू इसमें चूज कर लो। x की वैल्यू जब आप इसमें लोगे 0, सबसे पहले हम क्या करेंगे, x के एंड y की वैल्यू इसमें चूज करेंगे। पहले x की वैल्यू इसमें पुट करो 0, अगर कि x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी 0। x की वैल्यू को पुट करो 1 तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5, ठीक है। और ले लो कोई वैल्यू, x की वैल्यू अगर आप लोगे 2 तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10। अब हमने इसका क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है। ये वाले इसके भी तीनों हो गए सोल्यूशन। तो पहले उन्होंने बोला था कि जो कंडीशन है उसको
इक्वेशन में एक्सप्रेस करो, वो हमने कर दिया। उसके बाद इसके सोल्यूशन फाइंड आउट कर ले, 3 सोल्यूशन हो गए। अब हमने इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। सबसे पहले ये वाला पॉइंट हो 0 0 0 0 मतलब ये ओरिजिन। नेक्स्ट हो गया 1 एंड 5 वाला, यहाँ पर x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू क्या है 5, तो ये वाला पॉइंट आ जाएगा। 2 पॉइंट्स आर एनफ, इनको ज्वाइन कर दो। जब आप इनको ज्वाइन करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, इस टाइप का ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, इसके साथ यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि ये कैसा ग्राफ है, y = 5x का ये ग्राफ है। ठीक है, एंड एक बात आपने और ध्यान में रखनी है कि मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास y = x समथिंग वैल्यू विद x ऐसी फॉर्म की इक्वेशन हो तो उसका जो ग्राफ होगा वो किस में से पास होगा, ओरिजिन में से। तो ये था हमारा 6th क्वेश्चन। इसका अब फर्स्ट पार्ट है कि जब x की वैल्यू मतलब डिस्टेंस की वैल्यू अगर 2 यूनिट हो तो वर्क डन कितना होगा। इसमें x की जगह पर 2 पुट कर लो, y = 5 × 2, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 10। वर्क डन कितना आ गया आपका 10 यूनिट्स। नेक्स्ट इसका जो सेकंड पार्ट है उसमें हमको दिया हो कि अगर डिस्टेंस हो 0 यूनिट्स, मतलब इसने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया वो कितना किया 0 यूनिट्स, तो हमारा वर्क डन कितना आएगा, y = 5 × 0, y = क्या आ जाएगा 0 ही आ जाएगा। इसका मतलब फर्स्ट कंडीशन में उसने जो वर्क किया 10 यूनिट्स, सेकंड कंडीशन में उसने कितना वर्क किया 0 यूनिट्स। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 7। इसमें क्या है कि यामिनी एंड फातिमा, 2 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th, 2 स्टूडेंट्स हैं 9th क्लास की, यामिना एंड फातिमा, वो क्या करती हैं, वो कंट्रीब्यूशन करती हैं, कलेक्शन करती हैं मनी की। टुगेदर कंट्रीब्यूटेड ₹100 टुवर्ड द प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड टू हेल्प द अर्थक्वेक विक्टिम्स। अर्थक्वेक विक्टिम्स के लिए उन्होंने क्या किया, कंट्रीब्यूशन किया। ओके, सो टोटल उन्होंने कितनी मनी कंट्रीब्यूट की 100। हमें नहीं पता यामिनी ने कितना किया कंट्रीब्यूट, फातिमा ने कितना किया। हम पहले सपोज कर लेंगे कि सपोज यामिना ने जो कंट्रीब्यूट किया वो कितना किया, यामिनी ने ₹X, फातिमा ने कितने किया ₹Y। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उन दोनों की जो कंट्रीब्यूशन है वो कितनी है, x + y = 100। तो ये पहले तो होगी ये लीनियर इक्वेशन बोथ वेरिएबल में। अब हमने क्या करना है, इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। पहले तो बेटा हमने इसको ग्राफिकली मतलब इसकी इक्वेशन बनाई कि 2 गर्ल थी, उनकी जो कंट्रीब्यूशन है वो कितनी है 100। ठीक है, एक को मान लिया हमने x, एक को मान लिया y, तो ये हम x + y = 100। अब हमने इसका ग्राफ बनाना है, तो इसमें वैल्यू क्या है 100 है। पहले जो मैंने अब तक ग्राफ यूज किया इस एक्सरसाइज में, हमने पहले क्वेश्चन में वो ग्राफ था, वो था 1 2 3 4 5 6 मींस 1 सेंटीमीटर स्केल इक्वल टू किसके था 1 यूनिट के। ठीक है, उसमें हमने 1 यूनिट को क्या मान रखा था, 1 यूनिट ही मान रखा था। ठीक है, वो चाहे 1 रुपी हो गया, वो चाहे 1 सेंटीमीटर हो गया, कुछ भी हो गया, उसकी यूनिट कुछ भी हो सकती है। लेकिन अब हमने जो स्केल को चेंज किया वो किया है 1 सेंटीमीटर = 20 रुपीज। जो एक पार्ट है इस ग्राफ का, वो एक पीस किसको वो रिप्रेजेंट करता है 20 रुपीज को। अब हमने इसका ग्राफ बनाना है। पहले आपने स्केल को अंडरस्टैंड कर लिया कि पहले वाला स्केल था वो था 1 सेंटीमीटर = समथिंग, अब वो जो न्यू वाला स्केल है वो है 1 सेंटीमीटर = 20 रुपीज। ओके, अब हमने इसका ग्राफ बनाना है। सबसे पहले इसके हम कोई 2 सॉल्यूशन को फाइंड आउट करेंगे, 2 सॉल्यूशन को फाइंड आउट करते हैं। x की वैल्यू अगर आप 0 पुट करें तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 100। एक तो पहला सॉल्यूशन तो हो गया 0 और 100। दूसरा अगर आप y को 0 पुट कर दें, y की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 100। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट ग्राफ पर कैसा आएगा 100 और 0। तो दोनों पॉइंट्स को देखिए, पहले में x 0 है, y 100 है, मतलब ये वाला पॉइंट आ गया। दूसरे में y 100 है और x 100 है, y 0 है, तो ये वाला पॉइंट आ गया। ठीक है, क्योंकि इसमें y 0 होता है x एक्सिस पे और y एक्सिस पे x 0 होता है। तो पहला पॉइंट हमारा आ गया यहाँ पर, दूसरा पॉइंट हमारा आ गया यहाँ पर। इसको कंबाइन कर दो तो ये बन गया इसका ग्राफ। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर हमारा 7, वेरी इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। इन क्वेश्चन नंबर 8 में आपको क्या दिया हुआ है, इन अ कंट्री लाइक यूएसए एंड कनाडा टेम्परेचर इज मेजर्ड इन फारेनहीट। ओके, फारेनहीट में इसको मेजर करते हैं, वेयर एज इन कंट्रीज लाइक इंडिया में टेम्परेचर किस में मेजर करते हैं सेल्सियस में। ओके, हियर ये लीनियर इक्वेशन दैट कन्वर्ट्स फारेनहीट टू सेल्सियस। ये हमारे पास एक इक्वेशन है जिसमें हम क्या कर सकते हैं कि इनकी कन्वर्शन कर सकते हैं। ओके,
फारेनहीट को हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, सेल्सियस में, सेल्सियस को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, फारेनहीट में। सबसे पहले तो हमने इस इक्वेशन का क्या करना है, ग्राफ ड्रॉ करना है। ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमें मिनिमम क्या चाहिए, 2 सॉल्यूशन चाहिए। सबसे पहले इसमें c की वैल्यू आप पुट कर लो 0, तो f की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी 32। ओके, तो इसमें c 0 है, f क्या है हमारे पास 32। इस ग्राफ पर हम इस हॉरिजॉन्टल में ले रहे हैं सेल्सियस c एंड वर्टिकल में हम क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, फारेनहीट। तो अब इसमें स्केल भी चेंज हो गया, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितने यूनिट में है, 8 यूनिट। ओके, 1 सेंटीमीटर इसमें क्या है, 8 यूनिट के इक्वल है। ठीक है बेटा, अगर आप वर्टिकली देखो तो भी ये 8 यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक एक पीस 1 सेंटीमीटर आपका ग्राफ का। अगर आप हॉरिजॉन्टल में देखो तो भी वर्टिकल में। तो पहला हमारा पॉइंट आ गया C0 एंड फारेनहीट क्या है 32। C है, x की जगह पर C आ गया 0, y की जगह पर क्या आ गया 32। इस पॉइंट को फाइंड आउट करो, 0 एंड 32, ये वाला पॉइंट हो गया। दूसरा सोल्यूशन हम इसमें क्या पुट कर सकते हैं, दूसरा इसमें सेटिस्फाई कर देगा -40। c की वैल्यू क्या पुट करो, -40 पुट करो। जब आप यहाँ पर -40 पुट करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, -40 पुट करने के बाद इसकी जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 40, यहाँ पर पुट करेंगे तो माइनस का होगा 8 5 या 8 आ जाएगा, 8 9 या 72, 72 माइनस 32 क्या आएगा 40। इधर भी 40 आएगा माइनस का, इधर भी 40 आएगा, क्योंकि c की वैल्यू भी -40 है, f की वैल्यू भी क्या है -40। तो नेक्स्ट पॉइंट कौन सा हो गया, -40 एंड -40। ये दोनों सोल्यूशन हो गए। ग्राफ के लिए हमें बस 2 ही सोल्यूशन चाहिए, इस पॉइंट को रिप्रेजेंट करें, यहाँ पर ये दोनों 40 40 है, ये वाला पॉइंट। अब आप इसको मैच कर दो दोनों पॉइंट्स को, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ग्राफ हो जाएगा इस लीनियर इक्वेशन का। पहले हमने ग्राफ ड्रॉ करना था, हो गया, फर्स्ट टास्क का अपना कंप्लीट हो गया। अब इसका सेकंड पार्ट देखो। सेकंड पार्ट में क्या है कि अगर आपके पास जो टेम्परेचर है वो 30 डिग्री सेल्सियस हो तो फारेनहीट में ये कितना है, इसमें 30 पुट कर लो, F इज इक्वल टू सेल्सियस की जगह पर क्या पुट करेंगे हम, C की जगह पर 39 इंटू 30/5 प्लस 32। ठीक है, 9/5 था, ये इसके साथ कैंसिल हो गया, 5 6 या 30, 9 6 या कितना होता है 54, 54 प्लस 32 कितना आ गया आपके पास 86। तो फारेनहीट में इसका टेम्परेचर कितना होगा, 86 होगा। ठीक है बेटा, 86 डिग्री फारेनहीट, जब T की वैल्यू क्या थी 30 डिग्री सेल्सियस थी, तो फारेनहीट में कितना आ गया 86। नेक्स्ट आप फाइंड आउट कर सकते हैं, जब टेम्परेचर है इसका 95 डिग्री फारेनहीट, जब इसका जो टेम्परेचर है 95 डिग्री फारेनहीट में हो तो इसमें सेल्सियस में फाइंड आउट करना है। इसमें वैल्यू पुट कर दो 95 इज इक्वल टू 9/5 C प्लस 32 को उधर ले जाओ, 95 माइनस 32 इज इक्वल टू 9/5 C। ये मैं बेटा सॉल्व कर रहा हूँ इसको, 95 माइनस 32 कितना आ गया आपके पास 53 इज इक्वल टू 9/5 C। इसको हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं, 9/5 C इक्वल टू आ गया 53 के, जो 5 उधर जाके मल्टीप्लाई का हो जाएगा, 9C 53 इंटू 5, C की वैल्यू क्या आ जाएगी 53 इंटू 5/9। ठीक है बेटा, इसकी पहले सब्ट्रैक्शन को चेक करते हैं कि हमने सही किया, नहीं, यहाँ पर 63 आएगा, 63 आएगा बेटा, 63, यहाँ पर भी 63 आएगा। ठीक है, यहाँ पर भी 63 आएगा, यहाँ पर भी 63 आएगा। ठीक है, तो ये 9 7 जो 63 हो गया, सेल्सियस की वैल्यू कितनी आएगी 35, क्योंकि ये 7 5 जो कितना हो जाएगा 35। रीड कर लो अच्छे से, 7 5 जो कितना आएगा 35। जब आपका टेम्परेचर 95 डिग्री हमने यहाँ पर पुट किया F की जगह पर, तो C की वैल्यू कैसी आई, C की वैल्यू हमारे पास सॉल्व करने पहले 32 को उधर ट्रांसफर किया, फिर जो 5 था इसको इधर डिवाइड में है, उधर कैसे हो जाएगा मल्टीप्लाई में, 9 डिवाइड में चला जाएगा, 9 के साथ ये 63 कैंसिल हो गया, 7 आ गया, 7 5 या 35। ये था हमारा थर्ड पार्ट इसका। अब फोर्थ देखो कि अगर आपके पास टेम्परेचर है 0 डिग्री सेल्सियस तो फारेनहीट में वो कितना होगा। ठीक है, अगर टेम्परेचर सेल्सियस में 0 हो गया, 0 पुट कर दो यहाँ पर, 0 पुट करने के बाद अगर C की जगह पर आपने पुट कर दिया 0, ये हो जाएगी सारी टर्म 0, F की वैल्यू कितनी आ जाएगी 32, क्योंकि ये 0 प्लस 32 कितना होता है 0 प्लस 32 आ जाएगा। नेक्स्ट इसका
सेकंड है अगर फारेनहीट 0 हो जाए, ये वाला 0 हो जाए, 0 हो जाएगा, 0 इज इक्वल टू 32 उधर जाएगा, उधर जाके कैसा हो जाएगा -32 इंटू 9 अपॉन इज इक्वल टू 9 अपॉन 5, 5 उसमें मल्टीप्लाई होगा 32 इंटू 5 अपॉन 9, सी की वैल्यू कैसी आ जाएगी हमारे पास 32 इंटू 5 अपॉन 9, जो ये कैसा आ जाएगा सी इज इक्वल टू हमारे पास 5 टू 10 1 कैरी 160 अपॉन 9, इसको डिवाइड कर लो तो ये आ जाएगा -17.8 डिग्री। ठीक है, तो सेल्सियस में इसकी टेम्परेचर 0 डिग्री फारेनहीट है, तो सेल्सियस में इसकी वैल्यू कितनी आएगी 17.808 डिग्री सेल्सियस। ओके, अब हमने लास्ट में फाइंड आउट करना है कि फिफ्थ पार्ट कोई ऐसा पॉइंट बताए जिस पर फारेनहीट और सेल्सियस दोनों की वैल्यू इक्वल है, तो ये कौन सा पॉइंट है -40 एंड -40। तो आप पहले इसका आंसर लिखेंगे यस इट इज पॉसिबल, कौन सा पॉइंट है -40 डिग्री एंड -40 डिग्री। ओके, जो सेल्सियस में भी -40 है, फारेनहीट में भी -40। तो ये था एक्सरसाइज 4.3 8th क्वेश्चन। इस एक्सरसाइज का 5th क्वेश्चन आपने खुद ब खुद ट्राई करना था। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, कीप शेयरिंग एंड सपोर्ट।